ईश्वर ने ना इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ बहुत ही कठोर नियम। और एक नियम तो ऐसा है जिसे तोड़ना महापाप माना जाता है। पूरी दुनिया, तीनों लोग सब इसे मानते हैं। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां यही अटूट नियम हर रोज तोड़ा जाता है, और वो भी जानबूझकर। तो सवाल यही उठता है, आखिर क्यों एक ऐसा व्रत जो करोड़ों लोग रखते हैं, उसे दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक में जानबूझकर क्यों तोड़ा जाता है? चलिए आज इसी डिवाइन मिस्ट्री, इसी दिव्य लीला के पीछे की कहानी समझते हैं। देखिए, ये विरोधाभास कितना बड़ा है। एक तरफ पूरी दुनिया है जहां एकादशी का मतलब है व्रत रखना ही धर्म है और चावल खाना वो तो पाप है। दूसरी तरफ है जगन्नाथ मंदिर, जहां नियम एकदम उल्टे हैं। यहां खाना खिलाना, दावत देना ही भक्ति है, और चावल खाना वो तो सीधा मोक्ष का रास्ता है। अब सोचिए, एक ही जगह पर ब्रह्मांड के दो इतने अलग नियम एक साथ कैसे चल सकते हैं? तो भाई, इस एक्सेप्शन को समझने के लिए पहले हमें उस रूल को समझना होगा। आखिर ये नियम बना कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये कहानी शुरू होती है सत्ययुग से। उस समय भगवान विष्णु का युद्ध चल रहा था एक बहुत ही भयानक राक्षस मुर के साथ। युद्ध के बाद जब भगवान थोड़ा आराम कर रहे थे ना, तभी उनके शरीर से एक कमाल की बहुत ही तेजस्वी शक्ति निकली। और जानते हैं वो कौन थी? वो थी स्वयं देवी एकादशी। उन्होंने तो बस एक हुंकार भरी और राक्षस का काम तमाम। भगवान विष्णु ये देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने देवी से वरदान मांगने को कहा, और देवी एकादशी ने जो वरदान मांगा उसने तो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि जो कोई भी 11वें दिन अन्न नहीं खाएगा, उसके सारे पाप सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये एकादशी है क्या चीज? देखिए, लूनार साइकिल का जो 11वां दिन होता है ना, वही है एकादशी। और मान्यता यह है कि इस दिन दुनिया के जितने भी पाप हैं, हत्या, चोरी, धोखा, सब कुछ, वो सब जाकर चावल के दानों में छिप जाते हैं। अब इस पूरे डिवाइन अरेंजमेंट में एक बैलेंस बनाने के लिए खुद भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सख्त डिक्री जारी की। उन्होंने कहा, सुनो, जो कोई भी एकादशी के दिन चावल खाएगा, वो असल में चावल नहीं, वो सीधे सीधे पाप को खाएगा। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये खुद भगवान का हुक्म था। तो सदियों तक, युगों युगों तक देवी एकादशी के इस नियम को सबने माना। तीनों लोकों में इसका पालन हुआ। फिर एक दिन देवी घूमते घूमते पहुंची श्री क्षेत्रपुरी, यानी पुरी, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं, भगवान का अपना घर। अब देवी को लगा कि भाई, भगवान के अपने घर में तो उनके नियम का सबसे ज्यादा, सबसे सख्ती से पालन होता होगा। पर वहां उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनके मन में क्या चल रहा था? यही कि ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी का घर है, धरती का वैकुंठ। यहां तो मेरे नियम का पालन सबसे कड़ाई से होगा। रसोई घर तो पक्का बंद होगा आज। पर जैसे ही उन्होंने सिंहद्वार के अंदर कदम रखा, उन्हें अपनी आंखों पर, अपनी नाक पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां कोई शांति नहीं थी, कोई सन्नाटा नहीं था, बल्कि चारों तरफ शुद्ध घी की खुशबू फैली हुई थी। मिट्टी की हांडियों में चावल पकने की महक आ रही थी, और हजारों भक्त वो व्रत नहीं कर रहे थे, वो तो बड़े मजे से, बड़े चाव से महाप्रसाद खा रहे थे। बस ये देखते ही देवी एकादशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा, ये कैसी भक्ति है? ये तो भक्ति नहीं, ये तो सीधा सीधा अपमान है। उन्हें लगा कि कलयुग का असर इतना बढ़ गया है कि भगवान के घर में ही उनके भक्त ही भ्रष्ट हो गए हैं। गुस्से से भरी हुई वो सीधा गर्भगृह की तरफ चल पड़ी। उन्हें जवाब चाहिए था, खुद भगवान जगन्नाथ से। कहते हैं, उनके गुस्से से मंदिर की दीवारें तक कांप उठी थीं, और उन्होंने भगवान से सीधे पूछा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या अनर्थ है? आपने तो मुझे वचन दिया था, क्या आपका वचन झूठा था? और बस उसी पल शुरू हुआ एक टकराव। एक तरफ थी त्याग की देवी और दूसरी तरफ थे प्रेम के देवता। ये दो महान डिवाइन प्रिंसिपल्स का क्लैश था। देखिए, एक तरफ थी देवी एकादशी, जो चाहती थीं कि उनका बनाया हुआ नियम, जो पूरी दुनिया के लिए है, उसका सख्ती से पालन हो। और दूसरी तरफ थे भगवान जगन्नाथ, जो प्रेम के सागर हैं, जिनके लिए भक्ति और एक्सेप्टेंस का नियम सबसे ऊपर है। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से देवी को देखा, और बहुत ही शांत आवाज में उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाया जो इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर कर देता है। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं है, और तुम्हारा बनाया हुआ नियम भी सच्चा है। लेकिन एक बात समझो, जब वही चावल
जिसमें पाप छिपा है, मेरी रसोई में पकता है, और जब मैं उसे चख लेता हूं तो वो सिर्फ खाना नहीं रह जाता, वो महाप्रसाद बन जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक पूरी सीक्रेट जर्नी है। सोचिए, चावल दिव्य रसोई में आता है, खुद मां लक्ष्मी उसकी तैयारी देखती हैं, फिर भगवान जगन्नाथ उसे भोग के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे चखते हैं, और बस इसी पल वो साधारण खाना नहीं रहता, वो खुद डिविनिटी बन जाता है, महाप्रसाद। और फिर भगवान ने वो सवाल पूछा जिसने भक्ति की परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, एकादशी, जरा सोचकर बताओ, अगर कोई भक्त सिर्फ तुम्हारे नियम को बचाने के लिए मेरे हाथ से दिया हुआ प्रसाद लेने से मना कर दे, तो क्या वो उसकी भक्ति कहलाएगी या उसका अहंकार? ये सुनकर देवी एकादशी एकदम चुप हो गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में भगवान जगन्नाथ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज तक पुरी में माना जाता है। उन्होंने एक कमाल का बैलेंस बनाया। उन्होंने कहा, मंदिर के अंदर मेरा महाप्रसादी सबसे बड़ा नियम है। यहां चावल खाना पाप नहीं, मोक्ष है। लेकिन मंदिर की दहलीज के बाहर देवी एकादशी तुम्हारे नियम का, तुम्हारी तपस्या का पूरा पूरा सम्मान होगा। और पता है, देवी को यह देखकर दुख ना हो कि उनका नियम तोड़ा जा रहा है। इस दर्द से उन्हें बचाने के लिए भगवान ने देवी एकादशी को मंदिर के अंदर आने से ही मना कर दिया। ये कोई सजा नहीं थी, ये भगवान की करुणा थी, उनका प्यार था, ताकि उनकी भक्त देवी को कभी तकलीफ ना हो। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि नियम इंसानों के लिए बने हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम, वो हर नियम से, हर कानून से ऊपर हैं। जब भगवान खुद अपने हाथ से कुछ दे रहे हो ना, तब कोई कैलेंडर, कोई नियम नहीं देखा जाता। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा बड़ा क्या है, एक पवित्र नियम या भगवान का प्रेम? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि जगन्नाथ जी की दुनिया में जो चीज बाकी दुनिया के लिए पाप हो सकती है, वो उनके दरबार में आकर मोक्ष बन जाती है।